रानी, मैं शादी पे तुम्हें कुछ दे नहीं सका, ना मुंह दिखाई में, ना हक महल पे। अगर तुम ये समझते हो कि ये सब करके हमारा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है तो ये मुमकिन नहीं। ये राजा है, मेरे बचपन का दोस्त और फ्यूचर हस्बैंड। रानी, तुम जिंदगी हो मेरी। मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी थी ही नहीं ज़ावियार। राजा मुझे लेने के लिए आया और मैं उसके साथ जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। नाजरीन, ड्रामा सीरियल राजा रानी किस्त नंबर 31 आज आपने यकीनन देखी होगी। आज हम इस किस्त और आने वाली किस्त नंबर 32 का रिव्यू करने जा रहे हैं। किस्त नंबर 31 में मीरा माई जवार को कहेगी कि तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई देते हो और तुम्हें रानी को तलाक नहीं देनी चाहिए। तो जवार आगे से जवाब देता है कि मैं तो रानी को तलाक नहीं देना चाहता हूँ, मगर वो खुद मुझसे तलाक लेना चाहती है। तो मीरा माई कहती है कि तुम दोनों को कुछ वक्त इकट्ठा गुजारना चाहिए, शायद कोई साथ रहने का रास्ता निकल आए। नजरीन, फिर चंद जुनैद और उसका बाप अपने बिजनेस के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए काम कर रहे होते हैं, जिसकी दूसरे दिन उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी होती है। मगर वो वहाँ पहुँचते हैं तो जुनैद प्रेजेंटेशन दे लेता है, तो वहाँ पर जवार आ जाता है और वो भी इसी प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन देता है। ये सब कुछ देखकर जुनैद और उसका बाप बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर वो ज़वेयार के पास आते हैं और जुनैद का बाप ज़वेयार को कहता है कि अगर हम मिलकर काम करें तो कितना अच्छा होगा। तो ज़वेयार आगे से जवाब देता है कि ये दुनिया तो आप लोगों ने खुद पैदा की है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और एक राइड बुक करता है, जो कि इत्तेफाक से रानी को वो राइड मिल जाती है। जब रानी वहाँ गाड़ी लेकर पहुँचती है तो ज़वेयार एक अजीब सी खुशी महसूस करता है, जबकि रानी इसको देखकर हैरान हो जाती है। फिर ज़वेयार गाड़ी में सवार हो जाता है और रानी से पूछती है कि तुमने अभी तक तलाक के पेपर दस्तखत क्यों नहीं किए। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा करने की बहुत कोशिश की मगर ऐसा कर नहीं पाया। फिर रानी इसको कहती है कि तुमको मेरे सानों ने रोक रखा है या कोई और बात है। नज़रीन, इसके बाद ज़वेयार घर आकर मीरा माई को ये सब कुछ बताएगा। दूसरी तरफ राजा रानी के माँ बाप के पास उनके घर आता है और कहता है कि खालू, आप दोबारा कोई कारोबार क्यों नहीं शुरू कर लेते हैं। तो रानी का बाप कहता है कि मेरे पास अभी इतनी रकम नहीं है। तो राजा कहता है कि आप रकम मुझसे ले लें, मगर रानी का बाप रकम लेने से इनकार कर देता है, जबकि रानी की माँ चाहती है कि वो राजा से रकम लेकर कारोबार शुरू कर लें। इधर जुनैद और उसकी माँ बाप ज़वेयार की वजह से बहुत परेशान होते हैं। वो किसी तरह भी वो प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते हैं, मगर मीरा माई रानी के घर आती है और रानी को समझाती है कि तुम दोबारा ज़वेयार की ज़िंदगी में आ जाओ, मगर रानी इसको जवाब दे देती है। इसी दौरान रानी को दोबारा ज़वेयार की कॉल आ जाती है कि आज मुझे पूरे दिन के लिए गाड़ी चाहिए तो आ जाओ। तो पहले तो रानी इनकार कर देती है, फिर थोड़ी देर के बाद ज़वेयार के इसरार पर मान जाती है और गाड़ी लेकर चली जाती है। उसको ऑफिस में छोड़कर इंतज़ार करती है, इसके ऑफिस में ही बैठकर। उधर राजा रानी को रात को मिलने आता है और उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत कॉलें की मगर तुमने मेरी कॉल भी नहीं सुनी। तो रानी जवाब देती है कि मैं मसरूफ़ थी, टाइम नहीं मिला। फिर वो उसको बताती है कि आज इत्तेफाक से जवार मिल गया था। रानी राजा को सारी बात बताती है। राजा रानी से कहता है कि वो तुम तलाक कब देगा। तो वो कहती है मैं तो नहीं जानती, मगर तुम क्यों इतना सवाल कर रहे हो। तो राजा कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द अज मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। फिर रानी वहाँ से जाने लगती है तो इसकी जानिब अपना हाथ बढ़ा देता है, जिसको रानी हाथ मिलाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को रानी की छोटी बहन इससे बताती है कि आज राजा दिन को आया था और वो बिज़नेस के लिए पैसे देना चाहता है, मगर अब्बा ने मना कर दिया। फिर रानी अपने माँ बाप से कहती है कि हमें किसी का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, अब बात करते हैं अगली किस्त नंबर 32 की कि इसमें क्या कुछ होगा। जिस तरह आपने वीडियो के शुरू में देखा कि ज़वेयार रानी को एक बड़े सट देने की कोशिश करेगा, मगर रानी ये कहकर इनकार कर देगी कि अगर तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो या ये सब कुछ करके हमारा रिश्ता फिर जुड़ सकता है तो ये मुमकिन नहीं। फिर वो वहाँ से चली जाएगी और फिर वो राजा को लेकर ज़वेयार के पास आएगी, उसको बताएगी कि ये राजा है मेरे बचपन का दोस्त। तो राजा कहेगा कि फ्यूचर के हस्बैंड भी। फिर ज़वेयार रानी को अपने पास बुलाएगा, उसके कहेगा कि रानी तुम मेरी ज़िंदगी हो, और उसका बाजू पकड़ेगा, मगर रानी अपना बाजू छुड़वा कर कहेगी कि मैं सिर्फ राजा से मोहब्बत करती हूँ और उसके साथ रहना
रहना चाहती हूँ और जा रही हूँ हमेशा के लिए उसके साथ ही, फिर रानी वहाँ से चली जाएगी। ये सब कुछ देखने के लिए इंतज़ार कीजिए अगली किस्त नंबर 32 का जो कल ऑन एयर होगी हम टीवी पर। तो नजर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और सब चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स।